हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है 2024 की ईयरली मैगज़ीन, इसमें अगस्त 2023 से लेके जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स कवर्ड हैं। उस मैगज़ीन से हम जो 850 इम्पोर्टेंट MCQs है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम इस जो MCQs जो हैं 850 MCQs हैं, इनको हम पार्ट वाइज में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2024 टाइटल। IPL 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है आपके कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे जीता है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन व्हाट नेम हैज इंडिया लॉन्च्ड ए मिशन फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए, है ना, इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है मिशन ईशान। ओके, मिशन ईशान लॉन्च किया गया है वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बीन लॉन्च्ड। किस कंट्री ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली फॉर द पेरिस ओलंपिक द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन कोलैबोरेशन विथ विच फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड लेट्स मूव इंडिया कैंपेन। लेट्स मूव इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है ना, किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए। ओके, है ना, इसके लिए इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किन किन फाउंडेशन के साथ मिलके इस कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलके लेट्स मूव इंडिया कैंपेन नाम की एक कैंपेन लॉन्च की है। किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर डी। ओके, नेक्स्ट है, who has become the first Indian actress to win an award at the world's most prestigious Cannes Film Festival 2024। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो भारत की पहली एक्ट्रेस होंगी जिन्होंने कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीता है? ओके, तो ये है अनसुईया सेन गुप्ता। ओके, अनसुईया सेन गुप्ता ऐसी भारत की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीता है। ओके, इससे पहले भारत की कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं थी जिन्होंने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता हो। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन डायरेक्टर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो ये है आपके पायल कपाड़िया। ओके, पायल कपाड़िया जी। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द फेस्टिवल ऑफ सैज दावा सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सैज दावा नाम की जो फेस्टिवल है इसे अभी हाल ही में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड ए न्यू वैक्सीन टू फाइट मलेरिया। मलेरिया से लड़ने के लिए अभी साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन लॉन्च किया है ना, और ये साइंटिस्ट किस इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं JNU से। JNU के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मलेरिया से लड़ने के लिए नई वैक्सीन को क्या किया है? इजाद किया है, डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट है, who has been recently elected as the president of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, नाफेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाफेड बोलते हैं। नाफेड का प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसे इलेक्ट किया गया है? तो ये किया गया है आपको जेठा अहिर। ओके, जेठा अहिर जी को क्या किया गया है? नाफेड का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसीव्ड
2 award in the 7th Foreign Ministers Excellence Award Ceremony held in UAE recently. Okay, किस कंट्री ने 2 अवार्ड जीते हैं, है ना, 7th फॉरेन मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि कहाँ पे हुआ था, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ऐसा करने वाले, है ना, जो देश है वो है इंडिया, भारत। भारत ने 2 अवार्ड जीता है 7th फॉरेन मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन टेक्निकल एक्सपोर्ट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन नासा हॉल ऑफ फेम। नासा की एक हॉल ऑफ फेम लिस्ट है, इसमें से, है ना, एक इंडियन टेक्निकल है, उन्हें इस लिस्ट में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो कौन से ऐसे इंडियन टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो वो हैं आपके टी मुनीब अमीन भट्ट। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द 46th अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। ओके, अभी हाल ही में 46th अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है आपके, एक मिनट, कोच्चि में। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। ओके, इंडिया फ्रांस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है, एक्सरसाइज शक्ति। ये इसका 7वां संस्करण था, ये कहाँ पे अभी हाल ही में हुआ है, तो ये हुआ है आपका उमरोय, मेघालय में। ओके, नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम विच इंडियन गवर्नमेंट टीवी चैनल हैज लॉन्च 2 AI एंकर्स नेम्ड AI क्रिस एंड AI भूमि। ओके, कौन सी ऐसी भारत गवर्नमेंट की एक टीवी चैनल है जिसने 2 AI एंकर लॉन्च किए, जिसका नाम क्या है, AI क्रिस और AI भूमि। तो ये किसने किया है, डीडी किसान ने। ओके, डीडी किसान जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की एक टीवी चैनल है, इसने 2 AI एंकर को लॉन्च किया है, जिनका नाम AI क्रिस और AI भूमि है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किया गया है बाली, इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन फिल्म हैज बीन इंक्लूडेड इन 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल आफ्टर 30 ईयर। 30 साल के बाद एक भारतीय फिल्म को इंक्लूड किया गया है कैंस फिल्म फेस्टिवल में, है ना, और उस फिल्म का नाम क्या है, उस फिल्म का नाम है आपका ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके, जिनके डायरेक्टर कौन है, पायल कपाड़िया। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज ए सेपरेट कंट्री। है ना, इनमें से कौन से ऐसे कंट्रीज के जो समूह हैं जिन्होंने पैलेस्तीन को एक अलग कंट्री माना है, तो वो है आपका आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पैलेस्तीन को एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दिया है। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज ऑथर जेनी एर्पेनबेक हैज वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2024 फॉर हिज नॉवेल कैरोज। ओके, तो जो जेनी एर्पेनबेक हैं, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है इनके नोवेल कैरोज के लिए, और ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं आपके जर्मनी से, ये जर्मनी के हैं। ओके, और इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, विच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अवार्डेड द सॉ अवार्ड फॉर डिस्कवरीज ऑफ ट्रांजिएंट सेलेस्टियल बॉडी। ट्रांजिएंट सेलेस्टियल बॉडीज की खोज के लिए जो 100 अवार्ड दिया गया है ना, जो अमेरिकन इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका ए श्रीनिवास
आर कुलकर्णी। ओके, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो कि अमेरिकन इंडियन है। ओके, इन्हें 100 अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू क्रॉस द 8,000 रन मार्क इन हिस्ट्री ऑफ T20 टूर्नामेंट। T20 टूर्नामेंट में 8,000 रन को पार करने वाले पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 99th मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का 99वां मेंबर कंट्री कौन बने हैं? तो ये बना है आपका स्पेन। स्पेन 99th मेंबर कंट्री बन गया है ISA का। ओके, नेक्स्ट है, एट व्हाट पोजीशन हैज इंडिया बीन प्लेस्ड इन ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ग्लोबल टूरिस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है आपकी 39th। और इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, who has been recently assumed the charge as first woman director general of police of मेघालय। तो है ना, किसने ये चार्ज लिया है ना, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय का? तो ये लिया है आपने एडसिसा नोंगरेग। ओके, है ना। नेक्स्ट है, विच paramilitary force has been entrusted with the responsibility of security of parliament house। जो नई पार्लियामेंट हाउस बनी है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पैरामिलिट्री फोर्स को दी गई है? तो ये दिया गया है आपको CISF को। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन स्worn इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है, किसने शपथ लिया है? तो ये लिया है आपके लाई चिंग ते। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक स्टूड फर्स्ट अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म ऑफ टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट कलेक्शन दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जिन्होंने टोटल बिजनेस डिपॉजिट और डिपॉजिट कलेक्शन में है ना फर्स्ट रैंक हासिल किया है? तो ये है आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। अभी हाल ही में है ना, इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? ये प्रेसिडेंट थे आपके ईरान के। इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट है, गोपी थोतका of which state has become India's first space tourist and second Indian to go to space after राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद है ना दूसरे और पहले है ना स्पेस टूरिस्ट होंगे भारत के। कौन? गोपी थोतका। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे और दूसरे ऐसे इंडियन होंगे जो स्पेस में जाएंगे राकेश शर्मा के बाद। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली टू विच कंट्री इंडियन ऑयल हैज एक्सपोर्टेड इट्स प्रीमियम फ्यूल XP100 फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसने अपनी प्रीमियम फ्यूल XP100 को पहली बार किस कंट्री को निर्यात किया है? तो ये निर्यात किया गया है श्रीलंका को। ओके, नेक्स्ट है, टू whom हैज फीफा हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल 2027। जो वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल जो होने वाला है 2027 में, इसके लिए जो होस्टिंग कंट्री होगी है ना, वो कौन होगी? तो वो होगी आपके ब्राज़ील। है ना, ब्राज़ील को ये जिम्मेदारी मिली है फीफा से कि वो 2027 में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि फुटबॉल की होगी उसे ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए 10-year blue residency visa for those who contribute to protecting the environment।
कौन सी ऐसी देश है जिसने ये एक स्कीम लॉन्च की है ना, जिसके तहत क्या मिलेगी, 10 ईयर का ब्लू रेसिडेंसी वीजा मिलेगा उन लोगों को जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। कौन सी ऐसी पहली कंट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में जिसने अब अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज कर दिया है? तो ये है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला में जितनी इसकी ग्लेशियर्स थी, है ना, उन सभी को ये इसने लूज कर दिया है, सभी ग्लेशियर्स इनके खत्म हो गए हैं। ओके, विच इंडियन फुटबॉल लीजेंड हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ओके, तो ये कौन से ऐसे इंडियन फुटबॉलर हैं, है ना, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अपनी घोषणा की है? तो ये है सुनील छेत्री। ओके, नेक्स्ट है, अप टू हाउ मच द यूनाइटेड नेशन हैज इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन ईयर 2024 फ्रॉम 6.2%। यूनाइटेड नेशन की एस्टिमेशन के अनुसार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहने वाली है 2024 में? ओके, तो ये रहने वाली है आपका 6.9%। ओके, इनका पहला एस्टिमेशन क्या था? यूनाइटेड नेशन का पहले एस्टिमेशन 6.2% था, जिसे अभी इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ हैज लॉन्च डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ डैमेज काउजिंग ड्यूरिंग डिजास्टर। ओके, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है भारत की जिसने यूनिसेफ के साथ मिलके एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ताकि जो डिजास्टर के द्वारा आई गई कुछ भी डैमेजेज होते हैं उनको इस ऐप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है आपको असम गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, असम गवर्नमेंट और यूनिसेफ ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली बाय व्हाट नेम हैज द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल। ओके, इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में पोर्टेबल हॉस्पिटल को लॉन्च किया है। ऐसा हॉस्पिटल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं और ये युद्ध के समय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, या फिर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है उनके समय भी ये बहुत अच्छा, है ना, टूल के रूप में यूज किया जा सकेगा। तो इसका नाम इंडियन एयरफोर्स ने क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है भीष्म। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट GTRI data, who has become India's largest trading partner by surpassing America in financial year 2023-24। 2023-24 में अमेरिका को पिछाड़ते हुए कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है? तो वो है आपका चाइना। ओके, चाइना अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले अमेरिका था, अब अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 85th ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके, कौन बने हैं ये? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। ओके, जो कि कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड लिस्ट। कौन सी ऐसी भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है आपका ऑल ऑफ एबव, मतलब रामचरितमानस भी, पंचतंत्र भी और सहृदयलोक लोचन, ये तीनों मैन्युस्क्रिप्ट को अभी यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड लिस्ट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू ऑपरेट द शाहिद बैस्ती पोर्ट लोकेटेड इन चाहबार। चाहबार में एक पोर्ट है, इसका नाम क्या है? शाहिद बैस्ती, है ना, जिसे ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, है ना। और ये पोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका
ईरान में। ओके, इंडिया और ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया है कि जो ईरान में चाबहार में शाहिद बेइज्जती पोर्ट है, इसे भारत क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज माउंटेनर कुमी रीता शेरपा हैज क्रिएटेड a world record by climbing the world's highest peak, that is माउंट एवरेस्ट 29 टाइम। 29वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को पे चढ़ाई की है। कौन है ये? कामी रीता शेरपा। ये किस कंट्री से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं आपके नेपाल से। नेपाल से हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 29th बार इन्होंने चढ़ाई की। ओके, which chief scientist of WHO has been awarded an honorary doctorate degree by मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। ओके, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की जो है, इस ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एक चीफ साइंटिस्ट है डब्ल्यूएचओ के, उन्हें एक ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ये प्रदान कर रही है। वो चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये चीफ साइंटिस्ट हैं डब्ल्यूएचओ के। इनको मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कनाडा की है, वो डॉक्टरेट डिग्री, ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री इन्हें प्रदान करेगी। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली विच एमिनेंट राइटर हैज द साहित्य अकादमी ऑनर्ड विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर साहित्य अकादमी फेलोशिप। ओके, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप है ना, ये साहित्य अकादमी के द्वारा किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपका रस्किन बॉन्ड को। ओके, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी ने अपने जो हाईएस्ट ऑनर है साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज बैट्समैन कॉलिन मनरो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कॉलिन मनरो ये किस देश के बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी? तो ये हैं आपके न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय IRDAI फॉर द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल की एक्विजिशन के लिए ओके, किस कंपनी ने IRDAI की अप्रूवल ली है? तो ये लिया गया है आपको हिंदुजा ग्रुप ने IRDAI से अप्रूवल लिया है ताकि रिलायंस कैपिटल की जो कैपिटल है इन्हें एक्वायर कर सके। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन टेम्पोरली सस्पेंडेड बाय द ग्लोबल रेसलिंग गवर्निंग बॉडी WWW फॉर रिफ्यूजिंग टू अंडरगो डोप टेस्ट, है ना। तो WWW ने, है ना, जो कि एक रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने टेम्परली सस्पेंड कर दिया है किन्हें? बजरंग पूनिया को, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, इन्होंने डोप टेस्ट पे जाने से रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए इन्हें टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है WWW के द्वारा, जो कि एक रेसलिंग गवर्निंग बॉडी है। ओके, नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम हैज द इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड द ऑपरेशन टू टैकल द फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी जो फॉरेस्ट फायर हुई थी, उससे निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन बम्बी बकेट। ओके, बम्बी बकेट एक जो मेथड होता है, इसके तहत क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कराई जाती है ताकि क्या हो सके, फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। तो है ना, कौन सी ऐसी कंट्री है जो जिन्होंने पहली 6G डिवाइस को लॉन्च किया है पूरे वर्ल्ड में? तो ये है आपके जापान। जापान ने सबसे पहले 6G डिवाइस को लॉन्च किया है, ओके, पूरे वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट, बाय लीविंग बिहाइंड विच कंट्री इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग देश बन गया है, और ये किसे पिछाड़ते हुए तीसरा देश बना है? तो ये
है ना, जापान को पीछे करते हुए थर्ड नंबर पे गया है। ओके, अब जापान फोर्थ नंबर पे चला गया है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मेनी फंड्स टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। ओके, तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में भारत का कंट्रीब्यूशन कितना रहा इस बार। ओके, तो ये रहा आपका $5 लाख। ओके, यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इन नागालैंड built with the cooperation of which country was recently inaugurated। ओके, कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क का उद्घाटन हुआ अभी अभी नागालैंड में। इसे किस कंट्री का कॉपरेशन से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका जापान और भारत के द्वारा इसे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, इन व्हाट नेम डिड द खड़ग कॉर्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड 3 days जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन पंजाब। पंजाब में अभी हाल ही में 3 दिवसीय एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ओके, जिसमें खड़ग कॉर्प थी इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के इसे कंडक्ट किया। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक 2। ओके, इसे इंडियन आर्मी, खड़ग कॉर्प और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके इसे कंडक्ट किया और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? पंजाब में। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड ए 20 year पावर परचेज एग्रीमेंट विथ इंडियाज अदानी ग्रीन एनर्जी। किस कंट्री के पार्लियामेंट ने अभी एक अप्रूवल दी है कि 20 ईयर तक वो क्या करेगा? पावर परचेज करेगा। कहाँ से? इंडिया की अडानी ग्रीन एनर्जी से। तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका 20 साल तक क्या करेगा? अडानी ग्रीन एनर्जी जो है इंडिया की, उससे पावर परचेज करेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वोन द टाइटल ऑफ थॉमस एंड ओबर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी। तो जो थॉमस एंड ओबर कप जो होता है, या बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक अवार्ड है ना, और ये थॉमस एंड ओबर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में किस देश ने इस अवार्ड को जीता है? तो ये जीता गया है आपका चाइना के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च दिस स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव। स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है मणिपुर के द्वारा। ओके, मणिपुर ने स्कूल ऑन व्हील नाम के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किसे अपना नेशनल एम्बेसडर इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका करीना कपूर को। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली मुंबई सिटी एफसी won its second इंडियन सुपर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम। मुंबई सिटी फुटबॉल जो टीम है, इसने सेकंड इंडियन सुपर लीग जो कि 2024 की है, इसे जीता है। और ये किसे हरा के इन्होंने जीता है? तो ये जीता है इन्होंने मोहन बगान सुपर गायंट टीम को हराते हुए मुंबई सिटी ने इस अवार्ड को जीता है। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट इट्स फोर्थ सैटेलाइट ICUBE कमर, ओके, टू मून अलोंग विथ चाइना चैंगिज 6 मिशन। तो ये है आपकी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ICUBE कमर नाम की एक सैटेलाइट है, पहली सैटेलाइट है जिसे चाइना के चैंगिज 6 मिशन के साथ भेजा है ना। और ये सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक अमंग 180 कंट्रीज इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो जारी हुआ, उसमें भारत की पोजीशन क्या रही?
भारत की पोजीशन रही है 159th। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ न्यूली established गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको संजय कुमार मिश्रा को। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री इज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन नेम्ड चैंगिस 6 टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ मून एंड ब्रिंग देम टू अर्थ फॉर साइंटिफिक स्टडी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी एक हाल ही में मून मिशन लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? चैंगिस 6। ओके, जो क्या करेगा, ये मून पे जाएगा, है ना, मून पे लैंड होगा, वहां से क्या करेगा, सैंपल्स उठाएगा और फिर उसे सैंपल को धरती पे लेके आएगा ताकि बाद में उस सैंपल्स की साइंटिफिक स्टडी की जा सके। तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ अमेरिकन एंड साउथ अफ्रीका टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है, ये अभी अमेरिका और साउथ अफ्रीका में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ओके, तो है ना, इसके स्पॉन्सर कौन है ना, स्पॉन्सर जो है इनके वो है अमूल। अमूल इस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका में होने वाला है, इसका स्पॉन्सर है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। ओके, कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की कौन सी ऐसी राज्य है जो, है ना, भारत की पहली ऐसी एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने, है ना, नक्षत्र सभा नाम की एक, है ना, एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला है भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हैज रिसीव्ड द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। ओके, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है ना, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। ओके, और ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, ये किस स्टेट की वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं? तो ये है आपके असम की। असम की एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, उससे नवाजा गया है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटेड बाय टोक्यो यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ओके, तो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है ना, जिसे ऑपरेट किया जाता है टोक्यो यूनिवर्सिटीज के द्वारा, इसे हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है आपका अटाकामा, चिली। ओके, नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज द एज ओल्ड टेक्सटाइल क्राफ्ट अजरक प्रिंट गोट द जीआई टैग। तो गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखती है अजरक प्रिंट, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये है आपके कच्छ से, गुजरात के कच्छ से ये संबंध रखता है। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके युवराज सिंह। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर HDFC बैंक हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन बैंक विथ ₹8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना, HDFC बैंक के बाद कौन सा ऐसा दूसरा इंडियन बैंक है जिन्होंने 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया है? तो ये है आपके ICICI बैंक। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ओके, तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे
बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका कृष्ण अल्ला को। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इसाक डार को। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच पब्लिक अंडरटेकिंग हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है किस कंपनी को? ओके, तो ये दिया गया है आपको IREDA। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, और ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है झकरी, हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री सिंगर रिजवाना चौधरी बनिया हैज रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड? रिजवाना चौधरी बनिया जो है किस कंट्री के सिंगर है जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको बांग्लादेश के सिंगर, है ना, रिजवाना चौधरी बनिया को। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन गिवन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? ओके, लॉरेंस के वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको नोवाक जोकोविच। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट ग्लोब बीन अनवेल्ड रिसेंटली? भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट ग्लोब अभी हाल ही में अनवेल किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज 26th नेवी चीफ ऑफ द कंट्री? नेवी चीफ, 26वां नेवी चीफ भारत का किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ओके, 1 to 30 अप्रैल। ओके, मतलब पूरे अप्रैल मंथ को, है ना, ऑब्जर्व किया जाता है एज ए अवेयरनेस मंथ ऑफ विच डिजीज। ओके, तो इसे ऑस्टिज अवेयरनेस मंथ के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अप्रैल मंथ को। ओके, नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान रिसेंटली कंडक्टेड इन तारमेज उज्बेकिस्तान? अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका डस्ट 2024। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ओके, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 का दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको रतन टाटा जी को। ओके, नेक्स्ट है, फ्रेंच कार मेकर सेट्रॉन हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेट लीजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया? ओके, जो फ्रेंच कार मेकर है सेट्रॉन, इसने अभी कौन से ऐसे क्रिकेट लेजेंड है जिससे अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया है? ओके, तो ये है आपके महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? फ्रेंच कार मेकर सेट्रोन ने। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2550th निर्वाणा महोत्सव एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, है ना?
तो है ना 2550 निर्वाणा महोत्सव जिसका आयोजन हुआ भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, है ना। और इसको इनेग्रेट किया गया इस महोत्सव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। एक किसके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये निर्वाण महोत्सव सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया आपको महावीर के जो जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, ये 2550 निर्वाण महोत्सव भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और इसको इनेग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू चैलेंज फॉर द विच टाइटल बाय विनिंग द कैंडिडेट्स सॉरी चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो। ओके, तो ये है आपके 83 का सी डी वुगेस्ट। ओके, ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं, ओके, जिन्होंने जीता है ना चैलेंज फॉर द वेस्ट टाइटल, है ना, जो कि एक चेस टूर्नामेंट थी और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? टोरंटो में। ओके, नेक्स्ट है बाय विच नेम हैज इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज ऑफ द ईस्टर्न सीबोर्ड अंडर द ऑपरेशन, ओके, कॉर्प ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो ये है आपके ए पुअर लेबर, है ना। नेक्स्ट हु हैज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया एस्ट्रोलक्रा अवार्ड ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड 2024। तो ये है आपके 55 का सी दीपिका सोरेन। ओके, नेक्स्ट है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रीज एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो ये है आपके बी नलिन प्रभात। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज मोहम्मद सैलन हैज बीन सेलेक्टेड एज फोटो ऑफ द ईयर इन वर्ल्ड फोटो प्रेस फोटो 2024 कंपटीशन। तो ये है कहाँ के हैं ये? तो ये है आपके पैलेस्तीन के मोहम्मद सैलन की जो फोटो है उसे फोटो ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 कंपटीशन में। ओके, टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर द कंसाइनमेंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो ये पहला कंसाइनमेंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसे भारत ने पहुंचाया है कहाँ पे? तो ये पहुंचाया है फिलीपींस को डिलीवरी करी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। ओके, नेक्स्ट है वेयर वाज 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। 16वीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 अभी हाल ही में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है आपका अबू धाबी में। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली डीआरडीओ has सक्सेसफुली टेस्टेड विच क्रूज मिसाइल विथ इंडिजिनस इंजन। तो ये आपका क्या है? निर्भय। ओके, निर्भय, है ना, क्रूज मिसाइल जो है जिसमें क्या लगा हुआ है? इंडिजिनस इंजन लगा हुआ है। इसका परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किया। ओके, रिसेंटली तिरंगा बर्फी एंड धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग स्टेटस दिया गया है, ये कहाँ से संबंधित है? तो यह है संबंधित आपका सी वाराणसी से। ओके, नेक्स्ट है IMF has increased the estimate of India's economic growth rate in year 2024 from 6.5% to how much? IMF का estimation क्या है? IMF का estimation है आपका 6.8% का। ओके,
नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 500 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। तो ये हैं आपके, कौन है ये, रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली ईरान आर्मी अटैक्ड इजराइल विद ड्रोन एंड मिसाइल, व्हाट नेम हैज ईरान गिवन टू दिस अटैक। ओके, ईरान की आर्मी ने इजराइल में भी ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है ना, और ईरान ने इस अटैक को क्या नाम दिया था। तो ये नाम दिया था इन्होंने ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। ओके, तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने ऐसा अनाउंस किया है कि वो एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल बनाएगा जो क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक्स जो होंगे वाटर में उनको रिमूव करेगा। तो ये है आईआईसी बेंगलुरु। आईआईसी बेंगलुरु ने ऐसा अनाउंसमेंट करा है। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024। कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिलेक्ट होने वाला भारतीय फिल्म कौन सा है। तो ये है आपका ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली द एशियान डेवलपमेंट बैंक हैज रिवाइज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फ्रॉम 6.7% टू हाउ मच। तो ये इनके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया है, वो है आपका 7% का। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया जगजीत पवाडिया हैज बीन री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म इन विच मेजर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया के जो जगजीत पवाडिया हैं इन्हें री इलेक्ट किया गया है थर्ड टर्म के लिए, कौन से यूनाइटेड नेशन की बॉडी के लिए। ओके, तो ये है आपका इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, है ना। जो जगजीत पवाडिया हैं भारत के, इनकी जो टर्म है वो थर्ड टर्म के लिए इनको फिर से री इलेक्ट किया गया है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।